विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते 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 श्रीराधा कान्त नमस्तुते 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 श्रीलक्ष्मी कान्त नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वृंदाइए तुलसी दिव्ये प्रियाइए केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। अकारण करुणा वरुणालय, परम मंगलमय, आनंदमय, प्रेममय एवं रसमय नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान की परम अहेतु की कृपा। अहेतु क्या होता है? बिना कारण के, बिना कारण के। कोई किसी पर बिना कारण के कृपा नहीं करता, लेकिन भगवान को कहा गया, बच्चे को चुप करें, अहेतु की कृपा जो करते हैं बिना कारण के। हमें कई बार जीवन में लगता है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन नारायण सदैव कृपा करते हैं। नारायण सदैव जीव का कल्याण करते हैं। जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हो गया या जो कुछ होगा, इस बात पे पूर्ण विश्वास रखिए, उसके पीछे कोई ना कोई मंगल छुपा है, उसके पीछे कोई ना कोई कल्याण छुपा है। आइए चलते हैं जहां पर सनकादिक बैठे हैं, नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। लगभग पिछले 6 हफ्तों से यह जो भागवत भागीरथी बह रही है, बीच में जो लोग रविवार में नहीं आए, जो बैठे हैं, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कल्याण के लिए सनकादिक नारद जी को कथा सुनाने बैठ गए हैं। ये बच्चे को चुप कराइए थोड़ा। कथा चाशनी की तरह होती है। चाशनी की तार अगर बीच में से टूट जाए तो रस भंग, और कथा के बीच में, माता जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। गंगा जी के किनारे बैठे हुए नारद जी ने प्रश्न किया। नारद जी कहते हैं, भागवत की कथा ज्ञानी सुने उसका उद्धार हुआ, ठीक है। भागवत की कथा भक्त सुने उसका उद्धार हुआ, ठीक है। क्या किसी पापी जीव का भी भागवत ने उद्धार किया है? क्या ऐसा जीव जो मात्र नारकीय योनियों में जाएगा, ऐसा जीव भी यदि भागवत सुने, क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हम सबके मन में भी ये प्रश्न होना चाहिए। हम सब सुन रहे हैं, हमारा कल्याण है। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं भगवान के मंदिर में बैठ के, वह भी भागवत कथा, तो कल्याण निश्चित है। लेकिन नारद जी ने प्रश्न किया, क्या भागवत ऐसे लोगों का भी कल्याण करती है जिनका जीवन हर तरफ से शून्य है? तो सनकादिकों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सनकादिकों ने कहा, जिसका जीवन 16 तरह के पापों से युक्त हो। कितनी तरह के? 11 होते हैं पाप और 5 होते हैं महापाप। बीच बीच में हम, क्योंकि अगर अभी सभी का व्याख्यान शुरू कर दिया तो फिर आज कथा यहीं की यहीं रह जाएगी। पिछले 3 रविवार हो गए नारद जी यहीं पे बैठे महाराज, इसलिए आज सोच के आया था प्रसंग को आगे जरूर बढ़ाना। तो 11 तरह के होते हैं पाप और 5 तरह के होते हैं महापाप। हमारा जब महापाप की व्याख्या होती है तो कईयों को बुरा भी लगता है, क्योंकि हम सब वह पाप करते हैं। सबसे पहला पाप बताया गया झूठ, सत्य से हीन जीवन।
इसके ऊपर पहले व्याख्या कर चुका हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। दूसरा बताया गया व्यभिचार। व्यभिचार आप सबको पता ही है, इस पर भी नहीं बताऊंगा। तीसरा है ईर्ष्या, जो हम सबके हृदय में कहीं ना कहीं छुपी होती है। दूसरे का कल्याण कैसे हो गया, उसका घर कैसे बन गया, उसका बढ़िया बिजनेस कैसे चला गया, ये ईर्ष्या रूपी बीज हृदय में जब तक है तब तक हम उस बीज का जो फल है कांटा, उससे बिंधते रहेंगे। और महाराज ये भी पाप में आती है। क्रोध ये भी पाप में है। क्रोध की व्याख्या भी जब दिसंबर के प्रवचन हुए तब उसमें क्रोध की व्याख्या हो गई। अहंकार बिना वजह का, हम फूलते हैं पता नहीं क्या हो गया। और खासकर जब अमेरिका या कनाडा से लोग वापस इंडिया जाते हैं, तुम्हारा जैसे पर लग गए कईयों के, तो अम्बेसी से वीजा लग के ही वापस जाते हैं, तभी फूले नहीं समाते। अहंकार सूक्ष्म कहीं न कहीं जीव के हृदय में गढ़ा रहता है। शास्त्र कहता है ये भी पाप है। उसके बाद है मात्सर्य, उसके बाद है महाराज अक्रूरता। क्रूरता, निर्दयता, ये सब पाप है महाराज। 5 तरह के हैं महापाप। याद है पिछली बार मैंने 5 महापाप बोले थे, किसी को याद है? आपको पता नहीं पता, और किसी को याद है? जी बताइए। पांच महापाप, इनको ध्यान से सुनिएगा। और कहीं ना कहीं जीवन में हमसे ये पाप होते हैं। मैंने पाप और महापाप की व्याख्या की थी, इसको भी दोबारा बोलता हूं। एक होते हैं पत्थर रूपी पाप और एक होते हैं लकड़ी रूपी पाप। अग्नि में पत्थर को डालेंगे, पत्थर जलेगा क्या? नहीं जलेगा, ये है महापाप। और सूक्ष्म पाप क्या है? लकड़ी के समान, अग्नि में लकड़ी डालेंगे वो जल जाएगा। तो संकादिक कह रहे हैं जो 5 उग्र पापों से युक्त है। सबसे पहला पाप शराब पीना। और आज के परिवेश में तो मैंने पिछली बार भी व्याख्यान में बोला था, ये तो एक स्टैंडर्ड बन गया। 5 पापों में सबसे पहला पाप शराब, दूसरा है स्वर्ण चोरी, तीसरा है गुरुपत्नी गमन, और चौथा पाप है महाराज ब्रह्म हत्या, और 5वां पाप है विश्वासघात। विश्वासघात का मतलब क्या होता है? आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन उसकी जड़ों में ही नमक डाल रहे हैं। यहां गले मिले, वहां जाके बुला रहे, वो तो निकम्मा, 2 कौड़ी का हाथ मिले। मेरे पास आएंगे, ये पंडित जी बहुत अच्छे, उनके पास जाएंगे वो बहुत खराब, उनके पास जाएंगे वो बहुत खराब। चारों तरफ महाराज, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना। ये महाराज विश्वासघात। और विश्वासघात में भी खासकर मित्रता में विश्वासघात। शास्त्र कहते हैं मित्रता खून के भी रिश्ते से ज्यादा बड़ी होती है, और उसमें भी जो मित्र के साथ विश्वासघात करे तो शास्त्रों ने इसको महापाप में कहा। अब शराब पीना महापाप कहा गया। लोगों का प्रश्न होता है, लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ढंग का प्रश्न नहीं पूछते। लोग कहते हैं जी शराब पीना क्यों पाप है? ये तो जौ का पानी है, या ये तो अंगूर का पानी है, इसको पीना क्यों पाप है? मैंने अभी बोला क्रूरता पाप है। क्रूरता में आ गया, आपने किसी बकरे को, मुर्गे को, किसी को खा लिया, काट के खा गए। क्रूरता आपके हृदय में जन्म ली और आप मांस खा लिया। आपने मांस खाते हुए हमने ये नहीं कभी सोचा जिसका मांस खाया उसको जब काटा गया होगा तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। इस्लाम में महाराज हलाल कर देते हैं बुरी तरह से। अपने हाथ में कभी चूंटी मार के देखिएगा, जो मांस खाते हैं उनके लिए कह रहा हूं। अपने हाथ में कभी चूंटी मार के देखिएगा कितना दर्द होता है। हमारे बच्चे को छींक भी आ जाए हमें दर्द होता है,
जब उसी बकरी या गाय के सामने उसके बच्चे को काटा जाता होगा तो सोचिए उसके मन में कितना दर्द होता होगा। लेकिन हम खाए जा रहे हैं, बस कोई परवाह नहीं, जो आ रहा है खाने दो महाराज। शास्त्र कहते हैं मांस कौन खा सकता है? जो जीभ से पानी पीता है। कुत्ता जीभ से पीता है, वो मांस खा सकता है। बिल्ली जीभ से पीती है, वो मांस खा सकती है। शेर जीभ से पानी पीता है, शेर मांस खा सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जो होंठ से पानी पीता है उसको मांस खाने का अधिकार नहीं है। हम कैसे पानी पीते हैं? होंठ से पीते हैं। हम कोई जीभ बाहर निकाल के पानी तो नहीं पीते। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये भी पाप है, लेकिन शराब पीना महापाप है। अब शराब को महापाप क्यों कहा गया? लोगों का प्रश्न होता है जी ये तो हिंसा से ज्यादा खराब थोड़ी है, ये तो अंगूर का पानी है, इसको पीने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, अब इसकी गहराई को समझिएगा। एक व्यक्ति को कहा गया अंडे खाओगे? वो कहता नहीं 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 मैं नहीं खाता। उसको कहा अच्छा जुआ खेलोगे? बोला नहीं नहीं मैं जुआ भी नहीं खेलता। उसको कहा गया अच्छा पर स्त्री संग करोगे? बोला नहीं नहीं ये भी नहीं करूंगा। बोला मांस खाओगे? बोले नहीं नहीं मांस भी नहीं खाऊंगा। बोले अच्छा शराब पियोगे? उस आदमी ने भी यही समझा ये तो अंगूर का पानी है, पीने में क्या हर्ज है। उस आदमी ने शराब पी ली। जो जो काम उसने नहीं किए थे, शराब पीने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हुई। वह अंडे भी खा गया, वह मांस भी खा गया, वह जुआ भी खेल गया, वह पर स्त्री का संग भी कर गया। बात की गहराई को समझे आप। जिसको पीने से बुद्धि में विकृति उत्पन्न हो गई, इसलिए इसको महापाप में कहा गया। और हम कहते हैं बड़ा स्टैंडर्ड है। कई लोगों को होता पिएंगे भी नहीं फिर भी हाथ गिलास में लेके पार्टी में इधर उधर घूमेंगे। हाँ स्टैंडर्ड हो गया। और दुर्भाग्य आज के समय में माताएं भी, पहले तो समय था राक्षस लोग पीते थे। ये शराब निकली कहां से आपको पता है? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से 14 रत्न निकले और उन्हीं में से एक वारुणी निकली। वारुणी कहते हैं किसको? शराब को। लोग कहते हैं सोम रस को शराब कहते हैं, बिल्कुल गलत है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। आयुर्वेद में सोम रस का विशेष वर्णन है। सोम रस एक ऐसा पदार्थ है जिसको पीने के बाद यौवन सदैव संपन्न व्यक्ति रहता है और भूख प्यास को सहन कर सकता है, उसे कहते हैं सोम रस। लेकिन लोगों ने सोमरस बोल दी शराब को। शराब को कहा जाता है वारुणी। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से ये निकलने वाली थी। नारद जी चले गए राक्षसों के पास। नारद जी ने जाके कहा राक्षसों बंद कर दो समुद्र मंथन। राक्षसों ने कहा क्या हुआ? नारद जी ने कहा देखो जो कुछ निकल रहा है देवता लेके जा रहे हैं। कामधेनु गाय ऋषि ले गए, कौस्तुभमणि नारायण ले गए, उच्चैश्रवा घोड़ा इंद्र ले गए, उच्चैश्रवा इंद्र ले गए, ऐरावत इंद्र ले गए। तुम्हें क्या मिला? इसलिए युद्ध बंद कर दो। बोले नारद जी इससे क्या होगा? नारद जी को तो पता था क्या निकलने वाला है। नारद जी ने कहा ये बोलो अब हम तभी समुद्र मंथन करेंगे जो निकलेगा वो हमारा। और इधर से नारद जी ने देवताओं को इशारा कर दिया। देवताओं ने भी कहा जो निकला सो तुम्हारा। समुद्र में से क्या निकली? पहले निकली भैंस। भैंस भी राक्षस ले गए महाराज। राक्षस भैंस का दूध राक्षसों के लिए हुआ। फिर निकली शराब, वो भी वहां भेज दी गई। पहले शराब थी राक्षसों के लिए, उसके पास पहुंच गई मानवों के लिए। और आज हमारा दुर्भाग्य मानवों से मानवीयों के लिए भी महाराज पहुंच गई। लेकिन जिस घर में अभी आगे की आप कथा सुनेंगे, मेरा प्रयास रहेगा 2-3 सप्ताह तक उस प्रसंग में पहुंच जाएं जहां से भागवत जी की कथा शुरू होती है। अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही है, वो भी पद्म पुराण अंतर्गत। सो इसलिए ये महापाप में आई गई। और कली का वास, 4 जगह कली का वास है, ये आप सुनेंगे। उसमें से एक जगह है ये शराब, जिसने महाराज हजारों घरों को उजाड़ दिया। लेकिन हम सुन भी रहे हैं महाराज, लेकिन हटेंगे फिर भी नहीं। हाँ
हम भी पक्के ढीठ, मैं कहता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, हम भी चिकने घड़ी, महाराज कोई असर नहीं होने वाला। इसलिए नारद जी ने, सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, जो 5 प्रकार के उग्र पापों से युक्त भी हो, जिसका जीवन सत्य से हीन हो, जो क्रोध की अग्नि से दग्ध रहता हो, जो अपने माता पिता का वैरी हो, जिसने जीवन में ब्रह्म हत्या तक की हो, जिसने जीवन में नाना प्रकार के व्यभिचार किए हो, जो वेद की मर्यादा से रहित हो, जो वर्ण शंकर पद्धति से पैदा हुआ हो। और महाराज 10-20 साल के बाद सब वर्ण शंकर पद्धति होगी। खासकर यहाँ का जो कल्चर रहता है, वर्ण शंकर पद्धति समझते हैं? वर्ण शंकर पद्धति होती है माता किसी और कुल की, पिता किसी और कुल का। मैं सियाटल में था, शादी करवाने गया, पहली शादी, तो मैं लड़की वालों की तरफ से था। तो लड़की की जो मदर थी वो थी, लड़की के जो फादर थे वो थे इंडियन, लड़की की मदर थी अमेरिकन। अब फादर के भी 2 शादियां, उसके भी 2 शादी, उसका भाई भी था अमेरिकन। अब जिस लड़के से शादी हो रही है वो था सऊदी अरब का मुसलमान, और उसके पिता की जिससे शादी हुई वो थे चीन की कोई औरत। तो दूसरे पंडित जी ने उनसे पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? मैंने कहा आग लगे इनके गोत्र को, क्या पूछना क्या गोत्र है, पता ही नहीं है क्या गोत्र है महाराज। तो इसको कहते हैं वर्ण शंकर पद्धति। शास्त्र कहता है स्वर्ण पुरुष स्वर्ण स्त्री से उत्पन्न हुई स्वर्ण संतान ही स्वर्ण कुल का उद्धार करती है। और महाराज आचार विचार वर्ण शंकर पद्धति भी आज के समय में सब गायब। तो सनकादिक कहते हैं जो वर्ण शंकर पद्धति से पैदा हुआ है, सत्य से हीन है, माता पिता, और यहां तक कह दिया जो गुरुद्रोही भी है वह भी अगर भागवत को सुने उसका भी उद्धार होता है। लेकिन हम कहते हैं भैया एग्जाम्पल दो, बिना उदाहरण के तो हम मानते नहीं। तो सनकादिक उपदेश करते हैं, हे नारद जी, हम आपको एक प्राचीन उपाख्यान सुनाते हैं। उपाख्यान किसको कहते हैं? कथा को। हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जीव के हृदय में भक्ति का संचार होता है। इस कथा को सुनने मात्र से जो पितर अगर नरक में हो उनकी भी सद्गति होती है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे इस कथा को सुनाइए। अब ये कथा क्या है? क्वालिटी है, समझ आइएगा इस बात को। हर पुराण में पहले महात्म में वर्णन किया है कि इस कथा को सुनने से हमें मिलता क्या है। हम बिना क्वालिटी की कुछ नहीं देखते। लोग आते हैं, पंडित जी को प्रसाद दे दो, केला दो, नहीं ये ना स्वाद नहीं होता। सेब दो, ये खट्टा बहुत है। अमरूद दो, ये दाने बहुत है जी। और फिर देखेंगे क्या है, नहीं कोई पसंदीदा नहीं जी। अपनी मर्जी से ही जूठे हाथ से चरनामत लिया, जूठे हाथ से प्रसाद उठाया, चल दिए। जो प्रसाद मिल रहा है नारायण कृपा समझकर लो। और महाराज यहाँ पर सनकादिकों ने भी ये कथा का महात्म में हमें बतलाया। इस कथा को सुनने से हमें मिलता क्या है। इसमें ऐसे पापी जीव का वर्णन है जो महाराज 16 तरह के पापों से युक्त था और 5 तरह के महापापों में जिसकी बुद्धि सदैव लगी रहती थी। सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। क्या नाम है? आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया, उसे कहते हैं आत्मदेव। आज तो महाराज हमारे नाम ही बड़े उलट पुलट। यहाँ जलंधर में कीर्तन था तो लिखाने आए नाम, तो मैंने पूछा क्या नाम है। जिस लड़के की शादी थी उसका भाई आया, क्या नाम है? मैंने पूछा, बोला महाकाल। मैंने कहा मैंने शिव जी का नहीं तेरा नाम पूछा भैया। कहता मैं अपना भी नहीं अपने भाई का नाम लिखा रहा हूं। मैंने कहा ये कैसा नाम? कहता मेरे पिताजी को ऐसे नाम ही पसंद है। ये कोई आपको चुटकुला नहीं सुना रहा, अपने जीवन की सत्य घटना सुना रहा हूं। बोला महाकाल।
मैं कहा अच्छा तेरा नाम क्या है? बोला यमराज। मैंने कहा अच्छा कोई बहन भी है? कहते बहन नहीं हुई। मैं कहा बहुत अच्छा हुआ नहीं हुई, वरना तुम्हारे पिता सूर्पनखा नाम रख देते। अरे नाम का अपना प्रभाव होता है। मेरी बच्ची बैठी है, कितना प्यारा नाम, कृष्ण प्रिया। ये बैठी है माधवी। कृष्ण प्रिया कौन है? जो कृष्ण की प्यारी है वो है कृष्ण प्रिया, जो माधव की प्यारी है वो है माधवी। नाम जैसा है गुण वैसे आते महाराज। तो इन ब्राह्मण का क्या नाम है? आत्मदेव। जो अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन करे उसे कहते हैं आत्मदेव। और इनकी एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। ये महाराज धुंधली सुंदर भी है, कुलीन भी है, घर के प्रत्येक कार्य में दक्ष भी है और कृपण भी है। ये औरत के गुण बताए गए। सुंदर भी है, कुलीन भी है, कुलीन कहते हैं अच्छे कुल की, घर के प्रत्येक कार्य में दक्ष भी है और कृपण भी है। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस। ये भी स्त्रियों का शास्त्र ने गुण वर्णन किया है। प्रत्येक कार्य में दक्ष होना। आज हमें रसोई बनानी तो आती नहीं, जो चीज है होटल से ही ऑर्डर कर दो महाराज। प्रत्येक कार्य में, जो गृह कार्य में दक्ष हो और कृपण भी हो। कृपण कहते हैं कंजूस को, जहां 4 लोग खाने वाले हैं 8 लोगों का बना दो तो वेस्ट ही जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है गृहस्थी में कृपण होना भी पत्नी का एक गुण होता है। ये सुंदर है, कुलीन है, कृपण है, हर कार्य में दक्ष है, लेकिन इसका एक स्वभाव है, ये झगड़ालू है, ये बोलती बहुत है। जब तक ये इधर की उधर, उधर की इधर नहीं करती, इसको चैन नहीं आता महाराज। और दोनों दंपत्ति, ये ब्राह्मण कैसे हैं? यहां लिखा भागवत में, ये वेद के महाराज विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ कहते हैं स्पेशलिस्ट। कर्म कांड में वेदों में ये स्पेशलिस्ट है महाराज। लेकिन इन दोनों के जीवन में एक ही दुख है, इन दोनों के कोई भी घर में संतान नहीं है। घर में सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बड़ा महल है, सारे भूमि भवन वाहन ऐश्वर्य सुख संपत्ति सब कुछ है, लेकिन इस दंपत्ति की कोई संतान नहीं है। और महाराज धीरे धीरे उम्र बीतती गई, बुढ़ापा आने वाला था। जितनी इन्होंने संपत्ति सब पुण्य कर्मों में दान करनी शुरू कर दी, इसलिए कि किसी कारण से हमारे घर में बस संतान हो जाए। लेकिन महाराज बुढ़ापा आना भी शुरू हो गया, इन्होंने संतान का मुख नहीं देखा। अब पड़ोसी आने शुरू हो गए। अच्छे पड़ोसी मिल जाए, भगवान की कृपा, ज्यादा ही अच्छे मिल जाए महाराज, जब तक उखाड़ के नहीं फेंकते चैन नहीं लेते। पंजाबी में हमारे कहावत है, कुड़म भावे माड़ा हुए गुआंढी नहीं माड़ा होना चाहिए था। तो महाराज अब पड़ोसी आने शुरू हो गए। क्यों? ब्राह्मण देवता, आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, इनके घर में महाराज ये जो तुलसी लगाते थे वो भी सूख जाती थी। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी जी का पौधा होना चाहिए। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तुलसी नहीं लगती। आप हीटिंग वाले कमरे में रखेंगे, थोड़ा सा एक बल्ब तुलसी महारानी के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, जिनको हीट लगती रहे, तो हर जगह तुलसी जी लगती हैं। आपकी लगाने में मन में श्रद्धा हो तब ना, लगा के तो देखिए कैसे नहीं लगेंगे। भाव होगा तो हर चीज होगी। तो ये जो तुलसी जी का पौधा लगाते हैं वो सूख जाता है। गाय भी घर में रखते हैं तो वो भी बांझ हो जाती है। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, हमने सुना है 5-6 साल हो गए गाय की भी कोई बच्चा नहीं हुआ। बोले भगवान जाने। बोले आपके भी नहीं है। बोले भगवान जैसी इच्छा। अब लोगों के ताने सुन सुन के एक दिन ये आत्मदेव चले गए कहां? आत्महत्या करने के लिए। जंगल के किनारे, एक नदी के किनारे जाके बैठ गए आत्महत्या करने के लिए। और तभी इन्होंने एक संत का दर्शन किया। संत का चेहरा बड़ा तेजस्वी था। देखिए शास्त्र कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करता है, अब आपको तो पता ही नहीं होगा संध्या क्या होती है, तो त्रिकाल संध्या क्या बताऊं आपको। एक एक चीज एक्सप्लेन करते करते मेरा भी दिमाग चकरा जाता है। त्रिकाल संध्या हमारे सनातन धर्म में 3 बार गायत्री जप किया जाता है।
प्रातः सूर्योदय से पूर्व, फिर दोपहर के समय और शाम को सूर्यास्त से पहले पहले संध्या का नियम होता है। अब हम सोते ही सुबह 4 बजे हैं, उठते सुबह 12 बजे हैं, तो संध्या का किसको पता होगा महाराज। तो ये ब्राह्मण त्रिकाल संध्या, शास्त्र कहता है जो त्रिकाल संध्या करता है उसका चेहरा तेजस्विता से पूर्ण हो जाता है। जैसे अग्नि ज्वाजल्यमान होती है उसी तरह उस व्यक्ति का चेहरा ज्वाजल्यमान रहता है। जो त्रिकाल संध्या करता है उसको रोग नहीं घेरते, जो त्रिकाल संध्या करता है उसका जीवन सदैव प्रसन्नमय रहता है, जो त्रिकाल संध्या करता है नारायण की कृपा उस पर बनी रहती है। 3 समय जो गायत्री मंत्र का जप करता है महाराज। ये ब्राह्मण ने उस संत को देखा, आत्मदेव ब्राह्मण उनके पास गए। मैं आपको बहुत काट काट के बड़ी छोटी छोटी करके महाराज कथा सुना रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 1:15 हो गए हैं। आज सोचा था धुंधकारी प्रसंग को विश्राम दे देंगे। तो महाराज इन्होंने संत के चरणों में ब्राह्मण देवता गिर गए और कहने लगे, हे महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। संत ने कहा क्या दुख है? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, तुलसी जी का पौधा लगाता हूं वो सूख जाता है, गाय के भी बछड़ा बछड़ी नहीं होते, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे जीवन में कुछ भी आनंद नहीं है। वो संत बड़े तेजस्वी थे, ललाट की रेखाओं को देखकर बोले, ओ ब्राह्मण देवता इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक मुझे तुम्हारे कोई संतान नहीं दिखती। आत्मदेव ब्राह्मण बोला, संतानहीन कुल को धिक्कार है, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन घर को धिक्कार है। अगर मेरी संतान नहीं हुई, हे महात्मन मैं आपके चरणों में ही रो रो के मर जाऊंगा। आप सब भाग्य रेखा बदल सकते हो, आप ऐसा करो मेरे संतान हो, मेरे संतान हो। तब वो ब्राह्मण बड़ा संत बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। वह संत बोले, किस लिए संतान की कामना करते हो? एक संतान को कहते हैं पुत्र। जो पिता को पुम नाम के नरक में गिरने से बचाए उसे कहते हैं पुत्र। और पुत्र का इतना ही कर्तव्य, जब पिता मर जाए सिर में लाठी मारकर महाराज सिर फोड़ते हैं, सनातन वैदिक